नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बुले तो टाइम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाय होलसेल बिज़नेस के बारे में। अगर आप चाय का बिज़नेस करना चाहते हैं, आप चाय का होलसेल बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आज के इस टॉपिक पे, आज की इस वीडियो पे मैंने कंप्लीट डिटेल में मैंने कवर किया है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं चाय का स्पेशली, तो आपको कैसे करना है, कितने इन्वेस्टमेंट आने वाली है आपकी इसमें, किस किस लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाली है, आपका प्रॉफिट कहाँ से आने वाला है, कितना आने वाला है, आप चाय कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, चाय की क्वालिटी क्या है, कैसे आपको पता करनी है, मतलब कंप्लीट डिटेल में मैं बात करूँगा आज। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो में बताता हूँ आप वही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो फिर मुझे भी लगता है कि आप वीडियो नहीं देख रहे, आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर मैं भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ इन चीज़ों को लेके। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो पूरा एंड देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलेंगे वीडियो पे टॉपिक के ऊपर। तो अगर मैं बात करूँ चाय के बिज़नेस के बारे में, तो देखिए दोस्तों, चाय का बिज़नेस आप सब जानते हैं। आपके घर में चाय बनती है, सुबह शाम में बनती है, शायद कोई आपके घर में चाय 3 टाइम पीने वाला हो, ऑफिस में चाय बनती है, आप रोड पे पटरियों पे चले जाइए, हर नुक्कड़ पे चले जाइए, चाय पे चर्चा होती है। चाय कोई नहीं पीता, कौन नहीं पीता, ऐसी चीज़ें हो जाती है। मतलब चाय लवर हमारे देश में इतने हैं कि आप पूछिए ही मत, और चाय लवर है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बस कि इतनी खपत है ना, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो रहा सिंपल सा लॉजिक कि आपको ये बिज़नेस करना क्यों चाहिए। डिमांड सप्लाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी बहुत है, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो आप इसमें कैसे आ सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि चाय के बिज़नेस में कुछ ही बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन आप सब ये नहीं जानते कि छोटे छोटे लेवल पे भी बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया और आज वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। तो आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे वो आप कितने इन्वेस्टमेंट आने वाली है। सबसे पहले मैं कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो आपके जानना बहुत ज़रूरी है चाय के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, चाय को 2 तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। जनरली जो पूरी दुनिया में डिफ़ाइन किया गया है, 2 तरीके की चाय होती है, एक तो होती है ऑर्थोडॉक्स, दूसरी होती है सीटीसी। ऑर्थोडॉक्स वाली चाय समझ लीजिए, जनरल बताऊँ तो महंगी वाली चाय होती है, पत्ती वाली चाय होती है वो। सीटीसी चाय दाने वाली चाय होती है जो आपके घर में आती होगी शायद, वो सीटीसी चाय है जो 80% लोग हमारे यहाँ पीते हैं। सीटीसी के अंदर भी डिफ़ाइन किया गया है 2 तरीके का, प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक रीप्रोसेस चाय भी होती है, लेकिन जो 2017 के बाद इसको गवर्नमेंट ने, कंपनी ने बैन कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी घटिया क्वालिटी की चाय होती है, जो इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है और ये अच्छी भी नहीं होती, तो इस वजह से उसको बैन नहीं कर दिया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बांटा गया है। ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बांटा गया होगा, क्यों, उसकी क्वालिटी के ऊपर, सीटीसी की क्वालिटी के ऊपर। जो दानेदार चाय होती है, ग्रेन्स मोटे, दाने अच्छे, तो प्राइमरी। सेकेंडरी थोड़ा सा कम क्वालिटी, डस्ट वाली चाय, वो सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। और वीडियो से भी इतना शायद आपको डिटेल में वास्ट इतना ना मिले, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद सेल्फ एक तरीके से आप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी बिज़नेस करना हो तो आपकी बात है कि रिसर्च तो खुद ही करनी पड़ती है। हमें एक वीडियो देख के, एक आर्टिकल पढ़ के थोड़ा ओवरऑल व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन जो डीप नॉलेज होती है वो जब तक हम लोग पानी में नहीं उतरेंगे ना, हमें अंदाज़ा कैसे होगा। मैं बोलूँगा कि नहीं यार 5 फीट पानी है, 6 फीट पानी है, आ जाइए, आप बोलेंगे नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार। जब तक आप खुद पानी में नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं चलाएंगे, आपको तैरना नहीं आएगा, तो ये चीज़ आपको खुद करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं हम चाय लाएंगे कहाँ से। जब भी हम चाय का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। मेरे माइंड में आता है आसाम और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और असम 2 तरीके के हमारे यहाँ स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करते हैं। और भी स्टेट्स हैं, लेकिन वो उतना क्वांटिटी में चाय प्रोड्यूस नहीं करते। अगर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप चाय, आपके पास दाने वाली चाय आती है, वो अगर ब्राउन रंग की है तो समझ लीजिए वो आसाम से बन के आई है। अगर आप काली चाय है, वो थोड़ी मतलब काला रंग है उसका, तो वो वेस्ट बंगाल से बन के आई है। दोनों में मतलब क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, बस वो कलर का फ़र्क होता है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे चाय ऑक्शन होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि जो किसान लोग होते हैं वो अपनी मंडियों में जाते हैं, तो अपना सामान जो है वो बोली लगाते हैं। जिसने ज़्यादा बोली लगाए वो पूरा ट्रॉली ले जाता है। तो यहाँ पे भी टी ऑक्शन होते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट के कॉन्ट्रास्ट, क्वालिटी से क्वालिटी जो होती है वो डायरेक्टली सेल आउट हो जाती है। वो जो ज़्यादा पैसे देगा उसको माल मिल जाएगा।
बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, इनका तो आप जानते हैं, ये तो ऑक्शन में वैसे भी आते नहीं, इनको डायरेक्टली माल चले जाते हैं क्योंकि पैसा ही इतना अच्छा देते हैं, इस क्वालिटी का माल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जो छोटे लेवल पे होते हैं ना, वो ऑक्शन पे आते हैं, जो होल सेलर होते हैं वो ऑक्शन पे आते हैं। आप शायद मेरे ख्याल से ऑक्शन का जो रास्ता है वो अभी आपको नहीं आजमाना चाहिए अगर आप एक नए सेलर बनना चाहते हैं, नए बिज़नेस में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बैठे हुए भैया धुरंधर बैठे हुए हैं वहाँ पे वो। तो उस दूसरा ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, जो सजेस्ट भी करूँगा, अगर आप नए हैं इस बिज़नेस के अंदर, नए इस आप मतलब बिल्कुल ही नए आ रहे हैं, कुछ नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे होते हैं ब्रोकर हाउसेस, ठीक है। तो आपको जो ब्रोकर्स होते हैं वो कुछ कमीशन लेके आपको अच्छी क्वालिटी का, अच्छी चीज़ का सामान आपको वो दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि आपने सामान कहाँ से लेना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की बात करो तो आपको जनरली जो एक कंपनी फॉर्म बनाने के लिए चाहिए होती है, जीएसटी हो गया, आपका करंट अकाउंट हो गया, आप स्पेशली अभी खाने पीने की चीज़ में आता है तो आपको इसमें FSI का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और भी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो आप सिंपल सी बात है, जब आप कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की तो कोई सीमा ही नहीं है, जितना मीठा डालोगे ना चाय जो है उतनी मीठी हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी मैं और बता देता हूँ, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए आपकी जेब में होने चाहिए अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। इससे कम तो आइए मत, इसके ऊपर तो भैया है तो भैया मज़े ही मज़े हैं। अगर इससे कम आते हैं तो आप चलिए थोड़ा नुकसान होगा कि आपका जो बजट है वो बहुत टाइट हो जाएगा, आप बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब समझाता हूँ मैं कैसे। आप लोग शायद ही सोच रहे होंगे कि यार इतना बजट कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, हमने तो और वीडियो देखी था 5, 10 लाख 20 लाख में भी काम हो सकता है। देखिए, काम चलाना और ठीक से काम करना बहुत फ़र्क होता है। आप जब जाएंगे ना सामान लेने, इसका ये चाय लेने जाएंगे जब आप, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आप लोग 1 कट्टा 2 कट्टा तो लेके नहीं आएंगे, आप वहाँ पे टनों के हिसाब से बिकता है। अब टनों के हिसाब से वहाँ पे मिनिमम जो बनता है बिकता है वो 20 लाख 25 लाख का बनता है। उसके ऊपर आप एक फॉर्मली इसमें अब GST पे करके लाएंगे, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट कराएंगे, उसके बाद आप उसे वेयर हाउस में रखेंगे, उसके बाद उसको पैकेजिंग कराएंगे, उसकी धुलाई कराएंगे, जो भी आपको करना है आप उसके कराएंगे। तो उसके लिए आप स्टाफ रखेंगे, मेंटेनेंस होगी, सैलरी देनी पड़ेगी, आपको ऑफिस इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप खुद तो पैकेजिंग धुलाई वुलाई तो करेंगे नहीं, तो इसमें खर्चा है या नहीं है। और आपने चले 20 लाख का मान लेके आए और 20 लाख आपके पास रिजर्व में है, तो आपके पास जो आपका पैसा है, जो चाय है, वो बिकेगी कैसे बिकेगी? डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप लोग सामान देने जाएंगे, कुछ ऑफर देंगे, कुछ कमीशन देंगे, वो आगे रिटेलर के दुकान के पास जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा, उसको बेचेगा, दुकानदार बेचेगा, फिर आपका जो माल है वो आएगा, पैसा आएगा, तो इसमें टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा तो आप क्या करेंगे? तब तक आप बैठे रहेंगे, अपने पैसे का इंतजार करते रहेंगे, तो इसमें तो दिक्कत है ना। तो पैसा तो आपके पास होना चाहिए। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपये आपके पास होने चाहिए, ताकि कुछ इमरजेंसी आती है तो उसमें भी आप लोग सर्वाइव कर सकें। अब सेकेंड ऑप्शन इसमें आप रिटेल, आप अपने शहर के होलसेलर के पास जाइए जो चाय का होलसेल करता हो, उससे आप ग्रेड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आप छोटे छोटे पैकेज बनवा सकते हैं, ठीक है। आप पैकेजिंग आप लोग खुद ही कीजिए, या तो अगर वो प्रोवाइड भी करता है आपकी पैकेजिंग बना के देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप जो है वहाँ से मटेरियल लीजिए, पैकेजिंग खुद कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपका कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा कि हाँ जो मैं माल डाल रहा हूँ वो वही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी जो आप ऑब्वियसली बात है फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत अच्छा बिज़नेस है, बड़े लेवल पे बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन जितना बड़ा बिज़नेस उतना बड़ी हेडेक, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवॉर्ड की। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बाकी करना है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ये जो बिज़नेस है ना बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, नो डाउट। खाने पीने की चीज़, स्पेशली चाय वाय, ये चीज़ तो कभी बंद नहीं होने वाली। और हम जानते हैं हमारे गली में 10 घर भी है ना तो एक दुकान ज़रूर होगी, वहाँ पे चाय सेल होती है, चाय ठेले में चाय स्टॉल बिकती है, सब जगह बिकती है। चाय का बहुत तगड़ा बिजनेस है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप लोग कमा सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बस आप ठीक तरीके से करेंगे। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए करने की,
थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी कि भैया थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा, थोड़ा हिलना पड़ेगा, गर्मी बहुत है लेकिन जानता हूँ, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई सक्सेस हुआ नहीं है आज तक, इस बात की आप लोग लिख के रख लीजिए इस चीज़ को। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके इस चीज़ के बारे में। कोई सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में पूछ सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एक्टिव मैं ज़्यादा रहता है वहाँ पे, तो आपको सब हैंडल्स मेरे नीचे दिख रहे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र, मिलूँगा आपसे किसी दूसरी वीडियो में, बात करूँगा किसी ऐसे बिजनेस या किसी बिजनेस फ्रेंचाइजी के बारे में, कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोग पैसा कमाएंगे। तो देखते रहे, धन्यवाद।